ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिनकी आस्था के सामने एक नामुमकिन सी चुनौती आ खड़ी हुई। उन्हें चुनौती दी गई अपने पिता के श्राद्ध भोज के लिए पूरे 4000 ब्राह्मणों को बुलाने की। अब सोचिए, एक निर्धन व्यक्ति के लिए ये तो नामुमकिन ही था। इसका मकसद उन्हें अपमानित करना था। तो सवाल था, वो इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? उनके पास तो बस एक ही चीज थी, उनकी भक्ति। तो वो एक साहूकार के पास पहुंचे, जिसने ब्याज के बदले में एक कीर्तन की मांग कर दी। नरसी जी ने कहा, मैं जब गाता हूं तो सब भूल जाता हूं। साहूकार बोला, मैं याद दिला दूंगा। और बस कीर्तन शुरू हुआ, और जैसा उन्होंने कहा था वो अपनी भक्ति में पूरी तरह डूब गए। नरसी तो दुनिया भूल गए, लेकिन उनके भगवान उन्हें कैसे भूलते? उनके घर पर तो कुछ और ही चल रहा था। तो देखिए क्या हुआ, खुद ठाकुर जी नरसी का रूप लेकर आ गए अपने भक्त का मान रखने। और देखते ही देखते एक ऐसा चमत्कारी भोज तैयार हुआ जिसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। जो ब्राह्मण उनका मजाक उड़ाने आए थे वो ये सब देखकर हैरान रह गए। लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। भोज के बाद दक्षिणा का समय आया। सोचिए, दक्षिणा में 1 पैसा नहीं बल्कि हर ब्राह्मण को 12 सोने के सिक्के दिए गए। इतना धन कि उनकी आने वाली 4 पीढ़ियां भी आराम से रह सकती थीं। उधर 24 घंटे बाद कीर्तन खत्म हुआ और नरसी जी घर लौटे, मन में अपमान का डर लिए। घर आकर देखा तो पत्नी आराम से खा रही थी। उन्होंने पूछा, ब्राह्मणों ने घर तो नहीं जलाया? तब उनकी पत्नी ने दिन भर की वो अविश्वसनीय कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने सब कुछ संभाला। नरसी जी ने कहा, मैं तो 24 घंटे से कीर्तन कर रहा था, मैं तो यहां था ही नहीं। अगर आप यहां नहीं थे, पत्नी ने आंखों में आंसू लिए पूछा, तो फिर कौन था? नरसी मेहता समझ गए, मेरे प्रभु आए थे, मेरे द्वारिकाधीश यहां थे। यही है भक्ति की शक्ति, एक ऐसा निस्वार्थ समर्पण जो भगवान को भी धरती पर ले आए। नरसी मेहता की यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या आज भी आस्था में वही शक्ति है?